छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन के लिए सशर्त और पूर्व अनुमति लेने के मामले पर सियासत अब गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी ने इस नियम को वापस लेने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चलाने का ऐलान किया। बीजेपी के ऐलान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज बीजेपी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन धार्मिक सार्वजनिक आयोजन पर कोई रोक नहीं है। इस मामले पर बीजेपी भ्रम फैला रही है। जो नियम बीजेपी शासनकाल में लागू थे, उन्हीं नियमों के संबंध में जारी निर्देश को आज बीजेपी अलोकतांत्रिक बता रही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नियमों की अवहेलना करते करते बीजेपी खुद अलोकतांत्रिक हो गई है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में तो अखंड रामायण के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी। बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार घबराई हुई है। रिपोर्ट कार्ड सामने है, वो सरकार के रिपोर्ट कार्ड है और सरकार ने स्वीकार भी कर लिया कि अब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए कैसे करके आंदोलन को दबाया जाए, कुचला जाए, जिस प्रकार से जारी किया गया है तत्काल उनको वापस लेना चाहिए। ये चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्ती के साथ में विरोध कर रही है और आने वाले समय में हम आग्रह करना चाहते हैं कि इसको वापस ले ले और वापस यदि नहीं लेगी तो मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ेगा। सवाल क्या आज के विषय में हमारी सरकार ने जो धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें अनुमति के साथ करने के लिए कहा गया है, जबकि ये नियम पहले से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से ही लागू है। उसी नियम को आगे बढ़ाने का काम हम। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी पर पलटवार किया है। जो धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें अनुमति के साथ करने के लिए कहा गया है, जबकि ये नियम पहले से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से ही लागू है। उसी नियम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। ममता, धरना पर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ से विपक्ष कह रहा है कि अधिकारों का हनन कर रही है सरकार, वहीं अब सरकार कह रही है कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अगर शांतिपूर्ण धरना हो, आयोजन हो तो हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी का कहना है कि बीजेपी प्रदर्शन करने की बात कह रही है और उसके साथ ही जो आदेश पिछले दिनों जारी हुआ था कि धरना प्रदर्शन को लेकर ऑर्डर जो अनुमति लेनी पड़ेगी, उसको लेकर आज बीजेपी लगातार सरकार पर निशाना साधती रही है और उसी को लेकर जो बीजेपी के आरोप हैं उसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि ये जो आदेश है जिसको लेकर बीजेपी कह रही है, बीजेपी के समय डॉक्टर रमन सिंह के समय तो 23 बिंदुओं पर ऑर्डर लेना पड़ता था जिसमें अखंड रामायण तक की अनुमति लेनी पड़ती थी। उनका कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां पर 9 बिंदुओं के साथ में अनुमति लेनी पड़ती है और वो बिंदु अगर यहां पर अलोकतांत्रिक हो जाते हैं तो वहां पर लोकतांत्रिक कैसे हो जाते हैं। दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन के पहले अनुमति लेनी पड़ती है, जानकारी देनी पड़ती है किसी भी तरह के घेराव के पहले, वो यहां पर अलोकतांत्रिक कैसे हो सकता है। ये कहकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर पलटवार किया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो कहीं न कहीं दमन करने वाला आदेश है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और बीजेपी जहां पर ये कह रही है कि ये लोकतंत्र के अधिकारों का हनन है, वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि यही तमाम नियम जो है वो बीजेपी शासित अन्य राज्यों में है जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर जब ये लोकतांत्रिक हो सकते हैं तो यहां पर अलोकतांत्रिक कैसे हो सकता है। उन्होंने ये भी पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है और कांग्रेस का ऐसा कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है और तमाम मापदंडों को देखते हुए पहले भी धरना प्रदर्शन और तमाम चीजों को लेकर अनुमति लेनी पड़ती है, प्रशासन को जानकारी देनी पड़ती है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति न हो और पर्याप्त मात्रा में जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो की जा सके। तो जाहिर तौर पर दोनों ही आरोप प्रत्यारोप अभी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ममता।